एक लड़की जो घर से अलग रहकर अपने कानपुर में रहकर वो नौकरी भी करती, वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। हमेशा रील को अपलोड करना, फोटो को अपलोड करना, और इसीलिए एक दिन जो इंस्टाग्राम था उस पर एक फ्रेंड फॉलोइंग में उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के से जो रहने वाला फतेहपुर का होता है। उससे जब इसकी मुलाकात होती है फ़ोन पर इंस्टाग्राम के माध्यम से, उसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। और जब दोनों की बातचीत होने लगती है, उसके बाद ये फ़ोन पर वीडियो कॉल से भी बात होती है और ऑडियो कॉल से भी बात होने लगती है। धीरे-धीरे ये कहानी आगे बढ़ जाती है, लगभग सालों का वक़्त गुज़र जाता है। इसी बीच एक दिन दोनों मिलते भी थे आपस में, क्योंकि कानपुर में ही दोनों रहते थे। ये आपस में इनके तालमेल में थे और इंटीमेट भी हो लिए थे कई एक बार। लेकिन एक दिन जब हद गुज़र जाती है, उस लड़के को ये पता चलता है कि ये जो लड़की है, ये किसी और से भी बात करती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और फिर उस लड़की के साथ एक कहानी बन जाती है, जो कि उसकी माँ ने जब सुना तो परेशान हो गई थी। क्या हुआ था इस कहानी में, वो जानेंगे सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे हमारा मोटिव बढ़ता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली और आप देख रहे हैं हमारी सफ़र तक। आज की कहानी शुरू होती है कानपुर देहात से। यहाँ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है हनुमंत विहार। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम आकांक्षा होता है। अब ये आकांक्षा दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी। उम्र इसकी अभी वही 20-22 साल की रही होगी। ये अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर कानपुर में एक किराए के कमरे में साथ में रहती और वहीं पर एक रेस्टोरेंट में नौकरी किया करती थी। दरअसल पहले ये नौकरी किसी और में करती थी, उसके बाद ये एक कान्हा होटल है, ये कान्हा फ्रूट, इसमें ये नौकरी करने लगती है। अब जहाँ पर ये रूरा में रह रही थी, वहाँ से और वहाँ तक की दूरी ज़्यादा थी। लेकिन इसी बीच इससे पहले ये जो आकांक्षा थी, ये इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव रहती। इंस्टाग्राम पर जब बैठी तो फ़ोन खोला और सिर्फ़ उसको इंस्टाग्राम ही नज़र आता था। इसी बीच इसकी मुलाकात होती है फतेहपुर हरीखेड़ा के रहने वाले मिल्की थाना क्षेत्र का सूरज नाम के लड़के से। अब जब सूरज से इसकी मुलाकात हुई, उसके बाद इसकी दोस्ती भी हो जाती है। अब दोनों लड़का और लड़की दोनों जवान थे, इसलिए दोनों की मुलाकात ज़्यादा देर तक फ़ोन पर सीमित नहीं रही। दोनों ने मिलने का फैसला किया और फिर दोनों मिल जाते हैं। कहानी आगे बढ़ने लगती है और दोनों की मुलाकात के बाद अब एक दूसरे को इतना चाहने लगते हैं कि ये दोनों साथ में रहने की भी कोशिश करते हैं और कोशिश के साथ-साथ क्या वादा भी कर लेते हैं। अब ये जो थी आकांक्षा, ये बर्रा में रह रही थी किराए पर, जो इसकी बहन थी वहीं पर इसने कुछ दूरी पर कमरा लिया हुआ था। अब बर्रा से और जो हनुमंत विहार है, वहाँ की दूरी ज़्यादा थी, इसलिए ये सूरज जो था, सूरज ने इसको एक मोटिव दिया कि ऐसा करो, तुम वहाँ से यहाँ तक आने में तुम्हें वक़्त लगता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए तुम यहाँ से कमरा हनुमंत विहार में ही ले लो। तो ये हनुमंत विहार में ही कमरा ले लेती है, तो वहाँ रेस्टोरेंट जो था, कान्हा फ्रूट, वहाँ पर ये नौकरी करती थी, इसलिए वहीं पर इसका कमरा भी दिलवा दिया जाता है। अब दोनों जो सूरज और ये आकांक्षा दोनों साथ में लगभग रहते हैं, एक ही कमरे में थे या दूसरे कमरे में ये फ़िलहाल जानकारी नहीं है। ये दोनों पास में ही होते हैं, तो एक दिन इनको पता चलता है 21 जुलाई 2025 को कि जो आकांक्षा है, ये किसी अन्य लड़के से बात करती है। अब ये बात जैसे ही सूरज को पता चलती तो सूरज जो था, उतावला हो जाता। वो इतना हौदाहीन हो जाता, वो सोचने लगता कि मैं क्या करूँ? और उसने अपने सोचने-समझने की जो शक्ति थी, वो खत्म कर दी। उसके बाद जब ये बात पता चलती, वो तुरंत आता है घर और आकांक्षा जो थी, वो इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी। वो इधर-उधर अपनी बहुत बात और जो उसकी जो थी, वो सब कर रही थी। इसी बीच ये आता है और आने के बाद आकांक्षा से 2-4 बात करता,
और 2-4 बात करने के बाद जब उसको गुस्सा नहीं थमता, तो उसको गला पकड़ता और उसको पीछे ढकेलते हुए चला जाता और दीवार में उसको सिर को मार देता है। सिर को मारने के बाद आकांक्षा की हालत खराब हो जाती। जैसे ही उसका भेजा जो था वो दीवार में लगता, उसकी खोपड़ी जो थी छन्ना जाती और आकांक्षा नीचे गिर गई। उसके बाद उसके सीने में और शरीर में अन्य प्राइवेट जगहों पर उसने लात घूंसे बजाने शुरू कर दिए। फिर उसका गला घोंट दिया और उसके बाद उसकी सांसें थम गई। ये सब हो जाने के बाद अब ये सोचने लगता है कि मैं क्या करूं इसकी डेड बॉडी का। तो उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम आशीष होता है। आशीष भी ये फतेहपुर का ही रहने वाला होता है। ये आशीष जो था, आशीष को अपने दोस्त को साथ में बुलाता है। ये भी फिलहाल कानपुर में ही था। तो सूरज और आशीष दोनों मिलकर आकांक्षा की जो डेड बॉडी थी उसको एक बड़े से ट्रॉली बैग में रखते हैं और रखने के बाद ये एक बाइक लेते हैं और बाइक के माध्यम से ये निकल लेते हैं वहां से सीधा बांदा की तरफ। अब इतना लंबा सफर तय करते हैं कानपुर से और निकलते हुए पहुंच जाते हैं बांदा चिल्ला घाट। अब चिल्ला घाट पहुंचने के बाद ये यमुना में सीधा उस बैग को दफना देते हैं जिसमें आकांक्षा की डेड बॉडी थी। ये सब हो जाने के बाद ये वहां से आराम से आते और आने के बाद अपना जो काम कर रहे थे वो सब करने लगते हैं। कहानी आगे बढ़ने लगती है। इधर जो आकांक्षा थी, आकांक्षा की माँ जो विजय लक्ष्मी थी, विजय श्री, ये परेशान होती है कि उसकी बेटी से जब उसकी बात नहीं होती। उसके बाद 8 अगस्त 2025 को आकांक्षा की माँ विजयश्री हनुमंत विहार थाने में जाती है और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाती है। उसके बाद ये दोनों की जो एफआईआर दर्ज हो जाती है उस बेटी की जो आकांक्षा थी, अब पुलिस एक्टिव हो जाती है और फिर जो उस लड़की का सीडीआर और जो फोन नंबर था उस माँ से जब लिया विजयश्री से, उसने जब उसका नंबर दिया और जो आकांक्षा की बड़ी बहन थी उससे भी पूछताछ की जाती तो उसने बताया कि हाँ हमारी बात तो थी होती थी, लेकिन कई एक दिन हो गए हमारी उससे बात नहीं हुई। तो हमने सोचा कि शायद घर चली गई होगी या अपनी ड्यूटी पर होगी। कुल मिलाकर उसकी बड़ी बहन ने भी यही कहा कि मुझे इतना खास जानकारी नहीं जब से वो हमसे अलग कमरा लिया था उसने। ये सब बातें हुई उसके बाद पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जो आकांक्षा का फ़ोन नंबर था उसको सीडीआर पर लगाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक जो टीम थी उनको साथ में लेते हैं और लेने के बाद जब उसकी सीडीआर निकाली जाती है तो उसमें सूरज का नाम निकल कर आता है। जो सूरज का मोबाइल नंबर था उसकी जो फ्रेंड फॉलोइंग थी इंस्टाग्राम की उसको देखा जाता है तो इंस्टाग्राम पर चैट पर इसकी कई कई घंटों बात हुई थी। अब से लगभग 1 साल पहले की बात है और 8 महीने हुए थे इसको यहाँ से वहाँ कमरा लिए हुए हनुमंत विहार। ये सब डिटेल्स निकालने के बाद पुलिस अब जो ये सूरज था इसकी लोकेशन लगाती है और लोकेशन लगाने के बाद और सूरज और आशीष दोनों दोस्त फिलहाल एकदम फ्रीडम थे। उन्होंने ये समझा कि अब क्या, अब तो काफी समय गुजर गया, कोई पता नहीं कहाँ चली गई होगी और कोई मतलब नहीं। पुलिस ने सीडीआर निकाली, जो लोकेशन निकाली और लोकेशन के जो तहत उसकी जो जहाँ पर लोकेशन निकलती है वहाँ पर आशीष और ये जो सूरज होता है, सूरज को पुलिस धर दबोचती है और जैसे ही पुलिस सूरज को अपने अंडर लेती है फिर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में और कौन लड़का है, तो वो बता देता है कि हमारे साथ आशीष भी था। अब आशीष भी साथ में आ जाता है। अब आशीष ये जो था ये बेमतलब दोस्ती निभाने की खातिर इस सूरज से उस लड़की की डेड बॉडी को लेकर यमुना तक गया। इतना बड़ा इसने दोस्ती का फर्ज निभाया और आज दोनों पुलिस के साथ थाने के अंदर थे। जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है, क्योंकि ये पेशेवर क्रिमिनल थे नहीं, इसलिए ये कुछ ही देर में और ये सारा गुनाह कबूल कर लेते हैं। उसके बाद अब सूरज ने ये बताया कि इस वजह से ये हमसे प्यार करती थी आकांक्षा, लेकिन जब मुझे पता चला ये दूसरे लड़के से भी बात करती है इसलिए मैंने उसको मार दिया और इसको
यमुना में फेंक दिया। पुलिस ने मीडिया रिपोर्ट के सामने ये बताई, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि जो विवेचना हुई उसमें जो ये दोनों लड़के थे, इनको तो पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया, लेकिन फिलहाल जो आकांक्षा थी, उसकी डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हो पाई है। उसका काफ़ी लंबा समय गुजर गया और उसके बाद वो डेड बॉडी जो आस-पास के थाने थे, उनमें भी इत्तला कर दी गई कि अगर कोई इस उम्र की समथिंग की लड़की की डेड बॉडी अगर मिली हो, तो उसका जो मिले तो कुछ बताया जाए, लेकिन ऐसा अभी फिलहाल कुछ हुआ नहीं। दोस्तों ये रही घटना, ये रही कहानी। इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना और इंस्टाग्राम का प्यार, फेसबुक का प्यार, कई एक ऐप्स का जो सोशल मीडिया के प्यार जो होता है, वो अक्सर ऐसा ही होता है और इसीलिए आप बड़ा ध्यान से और अपने विवेक से काम लें। दोस्तों ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।